हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग सब ठीक होंगे। आइए मेरे YouTube चैनल एएस सर पर आप लोगों की स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की इम्पोर्टेंस लेक्चर लूँगा, ठीक है ना। इतना इम्पोर्टेंस रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मेंस में भी 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग देखिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आपकी बोलती है क्या मुट्ठी, जितना मजबूती से आप शेयर कीजिएगा उतनी ही जल्दी से जल्दी आप लोगों की इस भाई का चैनल आप लोगों के हेल्प के लिए तैयार रहेगा दोस्तों। आइए हम लोग आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे काम करूंगा, वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक फॉर्मूला है दोस्त, जो ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, ये बहुत जगह आपका यूज होगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से रिलेटिव कुछ फॉर्मूला बनता है दोस्तों, वो फॉर्मूला को देख लीजिए आप लोग। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। ये रेशियो से आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए p बटे h b बटे h h का एलसीएम h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, प्रूफ हो गया। h बटे h कट जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए एक और चीज, आपकी बार दोस्तों मैं साइन स्क्वायर को रखूंगा, ठीक है ना, और इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पे मैं और कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। कुछ क्या कर सकता हूँ दोस्तों, इसको 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन थीटा भी मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों मैं 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 प्लस कॉस थीटा भी मैं लिख सकता हूँ। तो दोस्तों एक चीज आप लोग सीखे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा भी होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा भी होता है। दोस्तों कभी कभी आप लोग का बुक में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अगर लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का है, ठीक है ना। और कभी कभी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखा रहेगा दोस्तों, तो आप समझ लीजिएगा ये आपका फॉर्मूला जो है दोस्तों वो है आपका उल्टा लिखा गया ना, कॉस थीटा, तो ये है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां से हम लोग इतना फॉर्मूला, कभी कभी इसको रख के इसको नीचे भेज सकता हूं, इसको रख के इसको नीचे भेज सकता हूं दोस्तों। जैसे कि हम लोग यहां से और भी फॉर्मूला बन सकती है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट मेरी यही तक है दोस्त, आगे बढ़ता हूं, कुछ और फॉर्मूला पे बातें करता हूं हम लोग मिलके। जैसे कि आइए तुरंत मैं देखता हूं, आप लोग ये सब फॉर्मूला को पूरा एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी तो ये इंपॉर्टेंस होगा दोस्तों। बोर्ड में लिखाने से तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फॉर्मूला ये हो गया दोस्तों। इसी में सेक स्क्वायर थीटा को रखूंगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा को रखूंगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे भी कुछ कर सकता हूँ, जैसे इसके साथ, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग ये भी कर सकता हूँ दोस्तों कि सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1, ये भी फॉर्मूला होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कहानी क्या है देख लीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1 होता है। बट यहाँ पे आप लोग एक चीज देखते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। क्या होता है या नहीं होता है? होता है दोस्तों। तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। हम लोगों ने आज तक ईमानदारी से ही पढ़ाना जानते हैं दोस्तों। आप लोग पढ़िए मेरे इस YouTube चैनल में ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों 15 डेज के अंदर में 400 क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं 400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे सामने में आइए, मेरे साथ मिलकर कीजिए 1 घंटा डेली, ठीक है ना। तो आप लोगों को 4 दिन में 15 दिन में दोस्तों 400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा 15 डेज के अंदर, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों आइए मेरे साथ और पढ़िए। यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला का निर्माण करता हूं दोस्तों ये भी बताता हूं। देखिए सेक थीटा, इसको दोस्तों ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ओके। सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, फिर यहां पे लिखूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों एक चीज रखिए यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दोस्तों ये भी आप लोग जान गए होंगे, ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है। आइए यहाँ पे और एक जरा चेक कर लेता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूला। तो दोस्तों एक और फॉर्मूला पर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, और एक फॉर्मूला पर मैं बात करूंगा दोस्तों। आइए हम लोग चेक कर लेता हूं। आज इसी पर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन, नहीं तो आज मैं थ्योरी करा देता हूं, कल मैं इसका क्या कर लूंगा, क्वेश्चन कर लूंगा। जैसे कि कुछ चीजें याद करिएगा दोस्तों, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, सॉरी 4 है। तो इसमें याद कीजिएगा आप कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो होगा 1/4 होगा, ओके। और दूसरी बात दोस्तों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो समझ लीजिएगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5 होगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/4 होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे एक चीज, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 होगा, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका ये अपोजिट होता है दोस्तों। और 2-4 कंडीशंस को हम याद करा देता हूं कि यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5 होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/4 होता है। ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। अभी तुरंत मैं फॉर्मूला में बताने का काम किया कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो a माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखता है। तो दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसको लिख सकता हूं, और इसको मैंने सेक थीटा और प्लस टेन थीटा मैंने लिख सकता हूं दोस्तों, इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। इसको बचाऊंगा, इसको इसके नीचे भेज दूंगा, कभी कभी इसको बचाऊंगा, इसको इसके नीचे भेज दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह इसका एक अपोजिट वैल्यू होता है दोस्तों। और 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 होगा। ठीक है ना, ये बात, ये कहानी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बनने वाला है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/7 होगा दोस्तों। याद रखिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 7/5। ठीक है ना, ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा दोस्तों। ओके, आइए हम लोग थोड़ा सा और देखता हूं। देखिए एक होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूला है और एक बेहतरीन फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। मेरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर से देख लीजिएगा दोस्तों। आपका मेंस का 8 से 9 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीटी तो यूं ही निकल जाएगा दोस्तों। मेंस का बोलता हूं 8 से 9 नंबर कंप्लीट, 10 में 9 नंबर तक हम बोलता हूं कंप्लीट दोस्तों। ठीक है ना, अरिथमेटिक्स और एडवांस पूरा पढ़ा के कंप्लीट करूंगा दोस्तों, तब हम अरिथमेटिक्स का पढ़ाऊंगा। तो इसमें हम टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज, इंपॉर्टेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब का चैप्टर में ले लूंगा। ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों को मिक्स करके पढ़ाने का कोशिश करूंगा मैं, और दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा। और देख लीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों हम 5 तरीका से आप लोग को सिखाऊंगा। 1-2 तरीका नहीं, एक आंसर, एक क्वेश्चन को 5 तरीके से मैं बनाऊंगा। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा दोस्तों आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना, आइए हम लोग इस पे काम करता हूं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है, फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला को मैंने देखो कैसे कर सकता हूं। यहां पे दोस्तों एक बार मैं कोसेक को रखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा को रखूंगा दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया दोस्त। ठीक है ना, जहां पे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा दोस्तों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है ना, जब जहां पे जो जरूरत पड़े। और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं रखूंगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इससे मैं कैसे लड़ूंगा, तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, इधर का माइनस खत्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -1 और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों प्लस का साइन पहले रखा जाता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नजर डाल के आप देखिएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज दिखाई पड़ेगा आप लोगों को कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है दोस्तों। तो इसको हम लोग, इससे कैसे हम लोग, देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसको पावर कुछ नहीं है तो 2 कर सकता हूँ, 1 का पावर 2 कर सकता हूँ दोस्तों। 1 देखिए यहाँ पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर लिखूंगा दोस्तों, तो कोई हर्जा नहीं, एक फॉर्मूला हो रहा है a माइनस बी के फॉर्मेट में दोस्तों। तो इसको हम लोग लिख सकता हूं ऐसे कि कोसेक थीटा -1 और कोसेक थीटा +1, ये भी एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकता हूं किसके, कि कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है एक होता है कोसेक थीटा -1, ठीक है ना, और ये होता है कोसेक थीटा +1।
ओके, ये भी एक फॉर्मूला ही है दोस्तों, ये भी एक क्या है, फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोगों की और एक फॉर्मूला निकल सकती है दोस्तों, वो भी बाद में बताऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका, ये भी एक फॉर्मूला बन सकती है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस पे और थोड़ा चर्चा करता हूं, ठीक है ना। आज एकदम बेहतरीन क्लास है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना दोस्तों। आइए हम लोग एक जरा और चर्चा करता हूं। चर्चा में ये करता हूं दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। ये ए, ये बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट में दिख रहा है दोस्तों। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और फिर यहां पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकता हूं दोस्तों, और बराबर 1 लिख सकता हूं। तो यहां पे दोस्तों मर्जी के अनुसार हम लोग ये भी रख सकता हूं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना, और 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोस्तों। यदि इसके बराबर ये रख सकते दोस्तों, यदि आप लोग कोई भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल दोस्तों आपके न्यू आया है वैकेंसीज, ठीक है ना। ये 5 मार्च तक शायद फॉर्म फिलअप करने की डेट है, लास्ट डेट। तो आप लोग कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग भर सकते हैं। और मेरी एडवांस का क्लास में ले रहा हूं दोस्तों, पहले एडवांस का कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स का 20 से 25 लेक्चर्स होगा दोस्तों, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद इसका डेली का डेली 10 से 15 क्वेश्चन लूंगा दोस्तों, और आप लोगों की 400 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक कर लूंगा दोस्तों। उसके बाद मैं अलजेब्रा पढ़ाने स्टार्ट करूंगा, अलजेब्रा का भी ऐसे ही दोस्तों पूरा थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों को फिर इसका 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्रैक्टिस मैं बोर्ड में ही करा लूंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें उतना मेन बात होता है क्वेश्चन को न्यूमेरिकल मतलब जो मैथमेटिक्स जो अथी वर्ड प्रॉब्लम होता है, ज्यादा इस सब में वर्ड प्रॉब्लम है नहीं। तो ये सब का मैं क्वेश्चन अधिक से अधिक करा सकता हूं दोस्तों बोर्ड में लिख के, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लिखने में थोड़ा इजी होता है। नंबर सिस्टम इसका भी क्वेश्चन लिखने में थोड़ा इजी ही होता है। ये एडवांस का जितने भी चैप्टर्स है दोस्तों सबका क्वेश्चन लिखने में थोड़ा इजी होता है, बट आपका एक जरा सा मेंसुरेशन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज है। तो उसको भी धीरे धीरे, उस सब में भी कॉन्सेप्ट मैं ढूंढ रहा हूं दोस्तों, उस सब में भी लॉजिकली क्वेश्चन कितना जल्दी से जल्दी बच्चा कर सके, मैं उस पे भी ध्यान दे रहा हूं दोस्तों, और उसको भी लेते हुए मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ आऊंगा। आइए हम लोग देखता हूं, आप यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम लोग कर सकता हूँ। आपकी बार तो मैं इसको रखा था दोस्तों, इसको 1 के नीचे भेजा, आपकी बार इसको रखूंगा दोस्तों। तो देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा होता है दोस्तों, होता ही नहीं होता है। यहाँ पे भी दोस्तों हम लोगों की 3-4 फॉर्मूलाएं आ गई, 1 2 3 फॉर्मूला तो आ ही गया ना। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों की एक सीख मिली, वो सीख क्या है आइए हम लोग थोड़ा सा चेक करता हूं। कभी कभार दोस्तों आप लोगों को कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ रहेगा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/4 होगा दोस्तों। आइए हम लोग चेक करता हूं, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है दोस्तों। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4 होता है दोस्तों, अपोजिट। फिर एक तो दूसरा सा कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग लिख सकता हूं
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/7 दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/7 होता है दोस्तों। तो इस सब वैल्यू को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। आइए हम लोग थोड़ा सा और काम करता हूं, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों एक दो एग्जांपल्स लेता हूं, उसके बाद इसका क्वेश्चन में जितना टाइप का बनेगा उतना मैं कराऊंगा दोस्तों। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, देन सेक cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि इसको लिखिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3। इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, सॉरी इसको जब जोड़िएगा दोस्तों तो ये बच जाएगा, ये कट जाएगा। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, ठीक है ना। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 10/3। तो दोस्तों ये नीचे आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 10/6। तो ये 5 बार में, ये 3 बार में कट गया दोस्तों। तो लिखूंगा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 3/5। ये हो गया आपका आंसर, उल्टा हो गया, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा और चेक करता हूं, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली चेक करता हूं दोस्तों। देखिए आपकी बार मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी बार दोनों को माइनस कर दिया दोस्तों, क्या कर दिया माइनस, ठीक है ना। माइनस करते ही ये कट गया दोस्तों, ठीक है ना। ये हो जाएगा -2 टेन थीटा इज इक्वल टू 5/4 माइनस ऑफ 4/5। ये हो जाएगा दोस्तों -2 टेन थीटा इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए 2 टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे हम तो लिखा नहीं था, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 9/25 ये 50 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, -2 टेन थीटा ये 50 हो जाएगा दोस्तों, 50/9, ठीक है ना। माइनस हटा दूंगा दोस्तों, तो 10 थीटा इज इक्वल टू -50/9। तो ये लिख सकता हूं दोस्तों 5/5/9। ये हो गया इसका आंसर, -5/5/9 ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। ऐसे भी बना सकते हैं दोस्त, ये कोई लेट नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने में कतई लेट नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा व्हाट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, तो आइए हम लोग इसको लिखता हूं थोड़ा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3। तो दोस्तों इसको जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, सॉरी ये कटेगा और ये बचेगा दोस्तों। तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 3/4 प्लस 4/3। तो ये 12 हो जाएगा दोस्तों, ये 9 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 25/12, ठीक है ना। 25/12 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको मैं 2 को यहाँ ले आता हूँ, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 25/24 दोस्तों। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कि 24/25। ये हो गया इसका आंसर। तो आंसर कोई भारी चीज नहीं है दोस्तों, ये सब आंसर बहुत आसान है, ठीक है ना। आप लोग डेली का डेली
पढ़िए, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन सो दोस्तों यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4/3, देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे दोस्त, आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर कोशिश करता हूं कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो दोस्तों आपकी बार यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया दोस्त, तो ये हो जाएगा 2 cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 माइनस ऑफ 3/4, ठीक है ना। तो 2 cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12, 16 माइनस 9, ठीक है ना। तो दोस्तों 2 cot थीटा इज इक्वल टू 7/12, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों। तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/24, तो देन tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 24/7। ये हो गया इस पर आंसर, ठीक है ना, ये हो गया इसका दोस्तों आंसर। तो इस तरह आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट पर ये मतलब आती है दोस्तों, ठीक है ना, और इस पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग थोड़ा सा की और जाता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन में लेता हूं दोस्तों, इफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो देन दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट तरीका हम लोग इसका वैल्यू 1/√2 ले सकता हूँ दोस्तों, 1/√2 ले सकता हूँ, दोनों को गुना करेगा 1/2 दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1/√2 माइनस 1/√2 कट के क्या बच गया दोस्तों, 0, ठीक है ना। तो ये भी ले सकता था दोस्त, नहीं तो ये एक तरीका है फर्स्ट तरीका बनाने का, ठीक है ना। हम लोग 1/√2 साइन और कॉस का वैल्यू 1/√2 ले सकता था, या तो आप 45 डिग्री रखिए दोस्त, साइन थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कीजिए, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा दोस्तों और कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा दोस्तों 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2, ये इसके इक्वल हो गया दोस्तों। तो हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे वैल्यू क्या लेना होगा, साइन 45 डिग्री और यहाँ पे भी कॉस 45 डिग्री लेना होगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2, तो दोस्तों ये वैल्यू कट के क्या बच गया, 0, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्त। आइए हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ये 3, 4, 5 क्वेश्चन ले लिया दोस्त, अब मैं क्वेश्चंस नहीं बनाऊंगा। अब देखिए एक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान से देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आएगा तब हमको कहिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। एक लॉजिक है दोस्तों, देखिए अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक लॉजिक है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा लॉजिक है दोस्तों, अलजेब्रिक लॉजिक है। पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ax प्लस b y, ठीक है ना, इज इक्वल टू, मान लेता हूं c है दोस्तों, फिर यहाँ पे a y प्लस, इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, अब बी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या है दोस्तों, ठीक है ना। इस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो देखिए इसको क्या कीजिए, इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसको मान लीजिए दोस्तों, क्या जानते हो, क्या मानेंगे इसको, z मान लीजिए। अब दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए दोस्तों, दोनों तरफ, तो a² x² प्लस b² y² प्लस 2 इंटू abxy इज इक्वल टू c²। दोस्तों इसमें भी वही होगा, a² y² प्लस b² x² प्लस 2abxy इज इक्वल टू z²। दोनों को दोस्तों एक बार जोड़ के देखता हूं क्या आता है, ठीक है ना। यहां से जो फॉर्मूला निकलेगा दोस्तों, यही हम लोगों को पूरे का
पूरे थ्योरेटिकल यूज करना है दोस्तों। इसको मैं जोड़ कर देखता हूं, जोड़कर जब देखा, ठीक है ना, या तो घटा कर देखता हूं दोस्तों, क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। जैसे इसको घटाया मैं दोस्त, ये इसमें माइनस था, नहीं, हाँ माइनस था, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, माइनस। और जोड़ देता हूं तो ये कट गया, नहीं, अब दोस्तों इसको जोड़ता हूं तो ये कट गया। उसके बाद हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों कॉमन है दोस्तों, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे दोस्तों बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे दोस्तों ये हो गया सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, हो गया या नहीं हो गया, हो गया दोस्तों। यहां से देखिए इस दोनों को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते ही दोस्तों ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस जेड स्क्वायर। दोस्तों हम लोगों को पता तो जेड को ही करना है ना, तो आइए हम लोगों को पता करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से हम लोग एक काम कर सकता हूं, काम क्या कर सकता हूं कि जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ये रूट अंडर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। साइन कॉस के फॉर्मेट में रहता है दोस्तों, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला से एक हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं उतना ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि ये 1 हो ही जाएगा दोस्तों। साइन कॉस को रखूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, डायरेक्ट ये बचेगा जेड बराबर, ठीक है ना। आइए हम लोग और एक चीज इस पे काम करता हूं दोस्तों, ठीक है ना। फॉर्मूला यही है दोस्त, सब कुछ यही है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर दोनों में मैं प्लस कर देती, ठीक है ना, अगर हम लोग दोनों में प्लस कर देते दोस्तों तो कुछ और होने वाला था। आइए हम लोग थोड़ा सा इसी पे काम करता हूं, ठीक है ना। पहले इसका एक लेकर हम दिखा देता हूं, उसके बाद दोस्तों जैसे कि मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट पर हम लोग का जो चीजें हैं दोस्तों, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, फिर a cos थीटा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा आप लोग को दोस्तों, माइनस b sin थीटा, जबकि इसका वैल्यू c दिया है, इसका वैल्यू नहीं पता है तो x है दोस्तों। दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है ना। आइए a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं दोस्तों, इधर भी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आज मैं प्लस अप टू ab sin थीटा इंटू cos थीटा दोस्तों इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। आइए हम लोग थोड़ा सा इस पे भी काम करता हूं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2ab sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा इस पे बात करता हूं कि यहाँ पे दोस्तों जितना प्लस उतना माइनस कट के खत्म हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखिए a कॉमन है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो a स्क्वायर को कॉमन लेते ही दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस और b स्क्वायर को कॉमन ले लिया दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर दिया दोस्तों, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा फॉर्मूला से दोस्तों। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दोस्तों x को रखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको रूट कर देता हूं दोस्तों, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इस पर एक क्वेश्चंस में लेता हूं, आइए हम लोग देखता हूं दोस्तों कैसे बनता है, ठीक है ना, चेक करता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए इफ ए
4 साइन थीटा 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें हम लोग लॉजिकली 4 का 4 ही रहेगा, कॉस थीटा और प्लस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाट। इसका वैल्यू पता कीजिए। तो इसको पता करने के लिए दोस्तों मुझे कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और दोनों को वही करूंगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको कैसे ज्ञात करता हूँ, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा 16, ये हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 40 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9। स्क्वायर कर रहा हूं दोस्तों, फिर यहाँ पे 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 14 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोस्तों इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जितना था कट गया दोस्तों, यहाँ पे 25 कॉमन ले लिए दोस्तों, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यही बचेगा। ये तो 1 हो जाएगा ऐड में दोस्तों, और ये भी 1 हो जाएगा ऐड में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25 और 16 5 3 4 41 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोस्तों। तो ये हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा 31 ही बचेगा ना, 9 2 11 नहीं 32, कितना बचेगा 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोस्तों। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, बोलिए 4√2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, 4√2। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते तो दोस्तों, इसका इसको घटा देते, नहीं तो डायरेक्ट बन जाते, इतना करने की कोई जरूरी नहीं था, ठीक है ना। क्या करते देखिए, इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, 16 प्लस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स, फॉर्मूला दोस्त नहीं तो 41 माइनस 9 इज इक्वल टू 32 रूट इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाता 4√2 इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया आपका आंसर। तो डायरेक्ट बना सकते हैं, इस तरह का वैल्यू अगर दिया रहेगा। आइए हम लोग थोड़ा सा और एक चीज पे काम करता हूं दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैसे होने जा रहा है आपकी बात। यही क्वेश्चन में दोस्तों क्या रहता, इफ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, तो ए साइन थीटा, ठीक है ना, इसमें भी माइनस ही रहता दोस्तों, बी सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाट। तो इसको हम लोग x मान सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं माइनस ऑफ 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए बी, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाता है दोस्तों ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग माइनस करूंगा, आपके बार क्या करूंगा, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर दो, तो माइनस करते ही दोस्तों यहाँ पे जैसे माइनस करूंगा हम लोग, तो चीजें कुछ ऐसे बदल के आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करते दोस्तों ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो कट गए, ओके। अब देखिए ये जैसे माइनस हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इस दोनों को जोड़ा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा माइनस करके इस दोनों को माइनस किए, यहाँ पे माइनस किए दोस्तों,
तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसके साथ भी वही करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना, इसके साथ भी वही करना होगा। ओके, तो ये ज्यादा एक जरा अटपटांगा टाइप का है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, इस पे हम लोग काम करूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो एक चीज यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। फिर ए पर पावर 6 माइनस बी पर पावर 6, ये होता है दोस्तों ए पर पावर 3 माइनस बी पर पावर 3, फिर ए पर पावर 3 प्लस बी पर पावर 3, ठीक है ना। ए पर पावर 8 माइनस बी पर पावर 8, तो दोस्तों ये होता है ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 और ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4, ठीक है ना। ए पर पावर 10 माइनस बी पर पावर 10, तो दोस्तों ये ए पर पावर 5 माइनस बी पर पावर 5, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ए पर पावर 5 माइनस बी पर पावर 5, ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ए पर पावर 12 माइनस बी पर पावर 12, तो इसको लिख सकता हूँ दोस्तों ए पर पावर 6 माइनस बी पर पावर 6 और ए पर पावर 6 प्लस बी पर पावर 6, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इस तरह का पैटर्न बनने की कोशिश में है, तो आप लोग इस सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करता हूं, ठीक है ना। जैसे ए पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। फिर साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, दोस्तों ये हो सकता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों साइन पर पावर 6 माइनस कॉस पे पावर 6 थीटा, तो दोस्तों इसको हम लोग लिख सकता हूँ साइन पर पावर क्यूब थीटा माइनस कॉस पर पावर क्यूब थीटा, फिर साइन पर पावर क्यूब थीटा माइनस प्लस कॉस पर पावर क्यूब थीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों एक बार लिखिए साइन पर पावर 8 फिर कॉस पर पावर 8 थीटा, तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस बनने की संभावना बनता है दोस्तों। फिर साइन पर पावर 10 थीटा फिर माइनस और कॉस पर पावर 10 थीटा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकता हूँ दोस्तों हम लोग साइन पर पावर 5 थीटा माइनस कॉस पर पावर 5 थीटा, ठीक है ना। और इसको लिख सकता हूँ दोस्तों साइन पर पावर 5 थीटा प्लस कॉस पर पावर 5 थीटा। इसका यूज कैसे होगा दोस्तों मैं बताऊंगा, ओके, मैं हर बात बताऊंगा। आइए हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ, इस पर आधारित कल क्वेश्चन लूंगा दोस्तों, ठीक है ना, इस पे आधारित कल क्वेश्चंस लूंगा। आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा और कर लेता हूँ, जैसे कि इफ ए साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस या प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है दोस्तों, तो देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा इसको चेक करता हूँ।
तो दोस्तों इसको सी से दोनों तरफ भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए दोस्तों, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कर सकता हूँ, इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकता हूँ दोस्तों, इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख सकता हूँ इस जगह कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस ही है दोस्त, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, a बाय सी, ठीक है ना। और cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ b बाय सी। ये भी कैसे यूज होगा दोस्तों मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और एक जरा चर्चा कर लेता हूँ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो देखिए दोस्तों, जैसे a बाय बी या c बाय डी है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव करने की जो तरीका होता है दोस्तों, एक बार हम लोग a प्लस बी कर देता हूं और a माइनस बी कर सकता हूं, फिर c माइनस डी कर सकता हूं दोस्तों, या c प्लस डी या c माइनस डी कर सकते हैं दोस्तों, या माइनस में ही रहेगा दोस्तों, ऐसे ये प्लस में होगा, ये माइनस में रहेगा दोस्तों और ये प्लस में होगा, ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन में रहेगा कि a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी और c प्लस डी, तो दोस्तों a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी कैसे होता है ये बात जान लीजिए, ठीक है ना। मैं हर चीज बताऊंगा कैसे होता है, आइए चेक करता हूँ। जैसे दोस्तों इस पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करता हूँ, ठीक है ना, यूज करता हूँ दोस्तों। जैसे a माइनस बी है, a प्लस बी है दोस्तों, इज इक्वल टू सी माइनस डी है दोस्तों और c प्लस डी है। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, क्या कि इसको हम a माइनस बी, फिर यहाँ पे दोस्तों कर सकता हूं मैंने क्या, a माइनस बी, ठीक है ना। एक बार इसको ऊपर में लेके घटा सकता हूं दोस्तों, ठीक है ना, घटा दिया दोस्तों तो बचेगा क्या, a प्लस बी, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वही c माइनस डी है दोस्तों, एक बार लिख सकता हूं c प्लस डी, फिर यहाँ पे c माइनस डी प्लस c प्लस डी, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना, या तो इसको प्लस रहेगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, ये प्लस है दोस्त, फिर यहाँ पे देखिए a प्लस बी, फिर प्लस a माइनस बी, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों c प्लस डी माइनस c प्लस डी, फिर यहाँ पे दोस्तों c प्लस डी प्लस c माइनस डी। तो दोस्तों ये d से d कट गया और ये c से c कट गया दोस्तों, ठीक है ना। फिर यहाँ b से b कट गया, a से a कट गया, तो ये 2b बटे क्या हो गया, 2b बटे नहीं, तो 2b बटे 2a दोस्तों, नहीं, यहाँ पे आ गया d बटे 2c 2d, d से d, a से a, तो दोस्तों b बाय a इज इक्वल टू c बाय d या d बाय c, इसको पलट सकते हैं दोस्तों, a बाय b यहाँ पे c बाय d, ठीक है ना। यही तो प्रूफ है दोस्तों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। एक बार देखिए यहाँ से मैं और एक चीज बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ दोस्तों, देखिए कि a बाय b इज इक्वल टू c बाय d इज इक्वल टू, ये होता है दोस्तों a माइनस बी बटे a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस
नहीं, सी माइनस डी बटे सी प्लस डी कहाँ से आता है, कैसे आता है देख लीजिए। देखिए ए प्लस बी में एक बार माइनस एक कर दीजिए दोस्तों, सी बाई डी में माइनस एक बार एक कर दीजिए, एक बार ए प्लस बी में प्लस एक कर दीजिए, और एक बार सी